Hello everyone, welcome back to Gyanodaya for you, all over India latest गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू पर आप सभी के लिए डेली बेसिस पे लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसियों की अपडेट जारी की जाती है। जैसा कि आज भी आप सभी के लिए बहुत ही शानदार जोश एवं जज्बे वाली वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गए हैं। तो फ्रेंड, आप सभी को बता दें कि आज जिस वैकेंसी की अपडेट देने जाने हैं वो इंडियन आर्मी द्वारा रिलीज की गई है, JCO यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर के लिए है। और ये रिलीजियस टीचर जिसे धर्म गुरु कहते हैं उस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो फ्रेंड, आपको बता दें ये जो वैकेंसी होने जा रही है, इसकी भर्ती होने जा रही है इस पोस्ट के लिए, ये लगभग 2 वर्षों बाद ये भर्ती पुनः होने जा रही है। तो चलिए आपको टाइम ना वेस्ट करते हुए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए और आप किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। और ये भी बताएंगे कि कब से कब तक इसका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो फ्रेंड, यदि आप रियल में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं और इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और एंड में प्लीज़ एक कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या हमारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहती है या नहीं। तो चलिए गाइज, करते हैं शुरुआत और देते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो दिया है, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन है। तो ये जो रिलीजियस टीचर के लिए, ये भी यहाँ पे जो स्लाइड आप देख रहे हैं कि ये ऊपर से नीचे हो रही है, इसमें दिया हुआ है किसके लिए, रिलीजियस के लिए है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप क्लिक करके इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहुँच सकते हैं, जैसा कि। तो चलिए अब हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे फ्रेंड। तो देखिए आ गए हैं अब हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रिलीजियस टीचर RRT कोर्स 91 एंड 92। तो देखिए फ्रेंड, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम eligible Indian male candidate for recruitment of religious teacher in Indian Army as a junior commissioned officer for RRT 91 and 92 कोर्स। तो फ्रेंड, इसमें 91 92 कोर्स के लिए जूनियर रिलीजियस टीचर की वैकेंसी है ये, यानी कि धर्म गुरु के लिए वैकेंसी है। और इसमें केवल इंडियन मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी, यानी ओनली पुरुष जो है, यानी कि पुरुष कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, इसमें क्या है, रिलीजियस जो टीचर होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, उनकी क्या क्या वर्क है, क्या काम होता है, उनके क्या कर्तव्य हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जैसे कि रिलीजियस टीचर प्रीच रिलीजियस स्क्रिप्चर टू ट्रूप एंड कंडक्ट वेरियस रिचुअल एट रेजिमेंट यूनिट रिलीजियस इंस्टीट्यूट। यानी कि जो रिलीजियस टीचर यानी धर्म गुरु होते हैं, उनका काम होता है कि धार्मिक उपदेश देना, धार्मिक ग्रंथों का है, और धार्मिक जो होता है, और सोल्जर के क्या कर्तव्य होते हैं, क्या ड्यूटीज होती है उनकी, ये सारे ज्ञान देते हैं वो। और किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी धर्म से हो, जैसे कि रिलीजियस से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी हर कैटेगरी के हर इसमें रिलीजियस के गुरु होंगे, तो उनके लिए वैकेंसी है। और देखिए दियर ड्यूटीज आल्सो इंक्लूड अटेंडेड फनरल, ministering the sick in hospital, reading prayer with convalescent, visiting soldiers undergoing a sentence, giving a special religious instruction to the children and enlisted boys, besides attending generally to the religious institution and welfare of officer and soldier and their families। तो फ्रेंड, इन गुरुओं का काम क्या होता है कि धार्मिक ज्ञान देना सोल्जर्स को, कि उनके क्या धर्म होते हैं, क्या उनके पास मतलब उनकी कर्तव्य होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं इन गुरुओं के द्वारा। तो चलिए गाइस, अब देखते हैं इसके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, यानी कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो फ्रेंड, इस समय जो आप टेबल देख रहे हैं इसमें टेंटेटिवली है, यानी एक संभावनापूर्ण है। और इसमें यहाँ पे नोट देख सकते हैं, दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे बी चेंज्ड एट एनी स्टेज। तो इसमें देखिए फ्रेंड, किसी भी ये जो वैकेंसी दी हुई संभवतापूर्ण इसमें नंबर है, इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है चेंज भी हो सकती है, बढ़ा भी सकते हैं इसमें पोस्ट,
क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये लगभग 200 पोस्ट के लिए रिलीज की गई है। तो देखिए कैटेगरी वाइज और नंबर ऑफ वैकेंसी जो है, तो देखिए फर्स्ट नंबर पंडित के लिए, जो हिंदू धर्म में पंडित बोला जाता है ना, तो पंडित के लिए 108 वैकेंसीज है। और पंडित में जो गोरखा होते हैं, पंडित गोरखा फॉर रेजिमेंट, तो गोरखा रेजिमेंट के लिए 5 वैकेंसी है। इसमें देखिए हिंदू गोरखा जो होते हैं कैंडिडेट वो केवल अप्लाई कर सकते हैं, हिंदू गोरखा कैंडिडेट ओनली उनके लिए रिमार्क किया गया है ये। और देखिए ग्रंथी जो होते हैं, ग्रंथ के लिए होते हैं उनके लिए 8 पोस्ट है। मौलवी सुन्नी यानी कि जो मुस्लिम रिलीजन में होता है उनके लिए है, ये देख सकते हैं। मौलवी जो होते हैं वो भी सुन्नी कैटेगरी के होते हैं, सुन्नी कैटेगरी उनके लिए 3 पोस्ट है। और देखिए मौलवी जो सिया होते हैं, सिया फॉर लद्दाख स्काउट, तो लद्दाख के लिए 1 पोस्ट है, वो भी लद्दाखी मुस्लिम सिया कैंडिडेट ओनली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए पादरी कौन होते हैं ये फ्रेंड, उसमें होते हैं जो वो होते हैं सिख में होते हैं पादरी ना, उनके लिए है 2 पोस्ट है। और बौद्ध धर्म होता है, बौद्ध में मोंक होते हैं, जैसे मौलवी है, पंडित है, हिंदू धर्म होते हैं, मुस्लिम है, उसी प्रकार बौद्ध में मोंक होते हैं, महायान के लिए उनके लिए भी 1 पोस्ट है। तो इस प्रकार इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हुई है तो लगभग 200 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और देखिए फ्रेंड ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉमन फॉर इन सर्विस एंड डायरेक्ट एंट्री कैंडिडेट, यानी कि इसमें कैंडिडेट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सभी के लिए समान है। अब देखिए फ्रेंड इसमें आपके पास एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो एज लिमिट देखिए, एज ब्रैकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिविलियन एंड इन सर्विस ए कैंडिडेट वुड नॉट बी बिलो देन 25 ईयर ऑफ एज एंड नॉट अबव 36 ईयर ऑफ एज एंड एज ऑन 1 अक्टूबर 2022। तो देखिए फ्रेंड इसमें मिनिमम एज जो कैंडिडेट की होनी चाहिए 25 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 36 होनी चाहिए, यानी कि 25 साल से लेकर 36 साल तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो किसी भी रिलीजियस से बिलोंग करते हो, नो मैटर। और देखिए इसमें 2 डेट और दिया है कि कैंडिडेट का जो बॉर्न हुआ हो, जन्म हुआ हो 1 अक्टूबर 1986 से पहले ना हुआ होना चाहिए और 30 सितंबर 1997 के बाद नहीं होना चाहिए। ये दोनों डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो दिया है इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, जैसे कि देख सकते हैं द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है फर्स्ट नंबर देखिए आरटी पंडित एंड पंडित गोरखा के लिए, देखिए गोरखा रेजिमेंट में जो है हिंदू कैंडिडेट के लिए, तो हिंदू कैंडिडेट विद शास्त्री या आचार्य इन संस्कृत फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इन एडिशन इंडिविजुअल शुड हैव अंडर मेंशन्ड रिलीजियस क्वालिफिकेशन। तो देखिए फ्रेंड इसमें जो हिंदू पंडित आरटी पंडित या पंडित गोरखा पोस्ट के लिए जो है इसमें आचार्य या शास्त्री का आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वो भी संस्कृत में होना चाहिए किसी भी यानी कि जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, और साथ ही साथ आपके पास यानी कुल रिलीजियस धार्मिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या आपके पास देखिए कर्म कांड एज वन ऑफ द मेन कोर सब्जेक्ट ड्यूरिंग शास्त्रीय आचार। शास्त्रीय आचार में कर्म कांड जो होता है वो मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, या आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा इन कर्म कांड से होना चाहिए। सेकंड देखिए जो ग्रंथी या सिख कैंडिडेट हैं, ग्रंथ जो होता है गुरु ग्रंथ साहिब जो बोलते हैं ना सिखों में होता है, उन गुरुओं के लिए जो है उन कैंडिडेट के लिए सिख कैंडिडेट के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। और देखिए इन एडिशन इंडिविजुअल शुड हैव ज्ञानी इन पंजाबी, यानी पंजाबी का ज्ञान होना चाहिए। थर्ड नंबर देखिए मौलवी किस में होते हैं, मुस्लिम में होते हैं, मुस्लिम कैंडिडेट के लिए है ये विद ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए यूनिवर्सिटी से किसी भी। और देखिए इन एडिशन इंडिविजुअल शुड हैव आलिम इन अरेबिक और अदीब ई माहिर उर्दू माहिर इन उर्दू। तो यानी कि एक सब्जेक्ट जो होना चाहिए इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट के रूप में आपके पास होना चाहिए जो मौलवी होते हैं उनके लिए, जैसे आलिम दिया है अरेबिक में यानी अरबी में आलिम हो, या अदीब ए माहिर या उर्दू इन यानी उर्दू माहिर होना चाहिए इन उर्दू में, तो ये सब्जेक्ट होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड आरटी पादरी किस में होते हैं, जो क्रिश्चियन होते हैं यानी ईसाई धर्म में पादरी होते हैं,
तो देखिए क्रिश्चियन कैंडिडेट के लिए विद उनके पास भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ इन एडिशन इनके अलावा इंडिविजुअल एक आपके पास सब्जेक्ट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, जो दिया है प्रीस्टहुड, जो पुजारी के रूप में होते हैं प्रीस्टहुड के रूप में होना चाहिए, हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय द अप्रोप्रिएट इक्लेसियास्टिकल अथॉरिटी एंड इज ऑन द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ लोकल बाइशॉप। तो इसमें आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, ऑब्टेन प्रीस्टहुड होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड, इसमें आरटी बुद्धिस्ट के लिए यानी जो बौद्ध धर्म के होते हैं उन कैंडिडेट के लिए भी दिया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट होना चाहिए, शुड हैव ऑर्डेन्ड इन मोंक या बुद्धिस्ट प्रीस्ट, यानी कि मोंक या बुद्धिस्ट प्रीस्ट के लिए होनी चाहिए बाय ए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, एक अथॉरिटी वाली संस्था से आपके पास बुद्धिस्ट का या मोंक की डिग्री होनी चाहिए। तो ये था फ्रेंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फिजिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, फिजिकल स्टैंडर्ड में आपके पास हाइट और चेस्ट क्या होना चाहिए, आपका वेट क्या होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन देखिए। जैसे हाइट की बात करें तो जनरल कैंडिडेट की 160 होनी चाहिए, गोरखा एंड लद्दाखी रीजियन कैंडिडेट की 157 होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर। थर्ड नंबर देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से या लक्षद्वीप समूह से बिलोंग करते हैं या मिनी सी हो, उनके लिए 150 दिया है, यानी 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो भी लोकल कैंडिडेट के लिए दिया है। चेस्ट देखिए, चेस्ट 77 होना चाहिए, सभी के लिए चेस्ट होना चाहिए और इसमें 5 सेंटीमीटर तक एक्सपैंड होना चाहिए चेस्ट देखिए। और वेट देखिए, वेट जनरल कैंडिडेट की लेस गोरखा एंड लद्दाखी, यानी गोरखा और लद्दाखी को छोड़कर सभी कैंडिडेट जो जनरल हैं उनके लिए 50 किलोग्राम होना चाहिए और गोरखा एंड लद्दाखी रीजन की कैंडिडेट को 48 केजी होना चाहिए वेट। और फिजिकल फिटनेस की बात करें तो देखिए कैंडिडेट शुड बी एबल टू रन 1600 मीटर्स इन 8 मिनट्स, यानी कि इसमें आपको 1600 मीटर की दौड़ होगी, वो भी 8 मिनट में आपको अचीव करना होगा। और देखिए प्रोविज़न फॉर एक्स्ट्रा टाइम फॉर 1.6 किलोमीटर रन इन हिली टेरेन एरिया। और आपको इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रोविज़न फॉर एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम में आपको 1.5 किलोमीटर यानी 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर की पहाड़ी एरिया में दौड़ लगानी होगी। फर्स्ट नंबर देखिए बिटवीन 5000 फीट टू 9000 फीट, यानी कि 5000 से 9000 फीट तक की होगी, वो भी 30 सेकेंड में, एडिशनल 30 सेकेंड। और देखिए बिटवीन 9000 टू 12000 एडिशनल 150, यानी कि 120 सेकेंड इन या 2 से 2 मिनट में। ये हुआ फ्रेंड। और देखिए आप रिटन एग्जाम या इंटरव्यू एंड टर्म इनरोल्ड में देख लीजिए। तो देखिए स्क्रीन्ड एंड कैंडिडेट विल बी पुट थ्रू द रिटन एग्जामिनेशन विच बी कंडक्टेड ऑन 26 फरवरी 2022। तो देखिए इसमें जो रिटन एग्जाम होगा आपका 26 फरवरी टेंटिवली है, 26 फरवरी 2023 को रिटन एग्जामिनेशन होगा। वो भी कंटेन ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। कौन कौन से होंगे, कंप्राइज 2 पेपर्स, यानी कि 2 पेपर्स होंगे, जिसमें देखिए पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस होगा। जनरल अवेयरनेस से टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स के पर क्वेश्चन 2 मार्क्स होंगे। इस प्रकार 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको पासिंग मार्क जो होगा 40 क्वेश्चन आपका करेक्ट होना चाहिए। और देखिए इसमें निगेटिव मार्क जो दिया है 0.5 दिया है, निगेटिव मार्किंग हो रहा है। और देखिए पेपर 2 में देखिए स्पेसिफिक टू रिलीजियस डिनोमिनेशन एज अप्लाइड बाय द कैंडिडेट। तो आप जो भी कैंडिडेट जिस रिलीजियस से फॉर्म अप्लाई किए होंगे उसका भी नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और देखिए इसके लिए भी वही है, यानी कि 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और इसमें भी क्वालिफाई के लिए 40 मार्क्स आपको लाना होगा। अब देखिए फ्रेंड आपको जानकारी देते हैं कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। द रिक्रूटमेंट विल बी कैरीड आउट थ्रू द ऑल हेडक्वार्टर्स रिक्रूटिंग जोन इंडिपेंडेंट रिक्रूटिंग ऑफिस दिल्ली, कैंट, GRD, कोना घाट, लद्दाख, स्काउट
रेजिडेंट सेंटर ले। और देखिए सिविल कैंडिडेट कैन अपियर फॉर स्क्रीनिंग एंड रिटन एग्जाम ओनली इन हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन, इंडिपेंडेंट रिक्रूटिंग ऑफिस दिल्ली कैंड और लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंट्रल कवरिंग दियर प्लेस ऑफ डोमिसाइल। तो इसमें सिविल कैंडिडेट को जो होगा किसमें स्क्रीनिंग और रिटन एग्जाम केवल देना होगा। और देखिए फ्रेंड्स सर्विस कैंडिडेट विल बी अपियर स्क्रीनिंग एंड रिटन रिक्रूटिंग टेस्ट जोन इंडिपेंडेंट रिक्रूटिंग दिल्ली टेस्ट नियर टू दियर प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो उनके पोस्टिंग जो सर्विस मैन होंगे, सर्विस कर रहे हैं, उन कैंडिडेट के लिए है कि स्क्रीनिंग और जो रिटन एग्जाम होगा उनके पास ही होगा जहां से वो सर्विस कर रहे होंगे, जहां उनकी पोस्टिंग हो उनके पास ही रिक्रूटिंग ऑफिस यानी दिल्ली के पास ही होगा। और देखिए फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे जान लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड इसका जो पीडीएफ है वो लगभग 30 पेज का है, इसलिए इसमें मेन पॉइंट आपको अब बताते हैं। अब देखिए फ्रेंड इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो देखिए जैसे दिया हुआ है, रिक्रूटिंग ऑफ जूनियर कमीशन ऑफिसर रिलीजियस टीचर फॉर पंडित, ग्रंथी, पादरी एंड मौलवी सुन्नी कैटेगरी विल बी थ्रू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन आवर वेबसाइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर आपको विजिट करना होगा। उसके बाद देखिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में क्या करना होगा, सेकेंड स्टेप में देखिए कैंडिडेट को आप क्लिक करना होगा चेक एलिजिबिलिटी ऑन www.joinindianarmy.nic, यानी कि एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होगा। उसके बाद देखिए एंड कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर चोजन एलिजिबल करियर ऑप्शन इन द इंडियन आर्मी फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट शुड कैरी फॉलोइंग। तो फ्रेंड आपको करियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आपको उसके बाद क्या क्या आपको करना होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए फॉलो करना होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इंक्लूड करना होगा, वो भी मेट्रिकुलेशन यानी जो हाई स्कूल पास हो, पर्सनल डिटेल होना चाहिए इंक्लूडिंग परमानेंट जो आपका एड्रेस हो, पिन नंबर होना चाहिए। और देखिए वेरिफिकेशन और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपके पास निवास स्थान का जो सर्टिफिकेट होता है निवास सर्टिफिकेट, और हैव अ पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, हैव अ पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड प्रोसीजर जो दिया हुआ है अप्लाई करने के लिए, तो फॉर रजिस्टरिंग ऑनलाइन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट एंड प्रोसीड एज फॉलो। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे विजिट करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्लिक ऑन द पोर्शन JCOR अप्लाई। तो देखिए फ्रेंड इसमें जैसे ही आप विजिट करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपको यहाँ पे JCO पर लॉगिन या पर क्लिक करना होगा। होम पेज पर दिखाई देगा आपको, जैसे आपको अभी दिखाई दिया है, ग्रीन कलर का होगा। और देखिए फिल द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। टिप्स टू असिस्ट इन फिलिंग अप फील्ड हैव बीन प्रोवाइडेड एज यू हाईलाइट ईच फील्ड। तो देखिए जहाँ पे जो फिल करने के लिए होगा, फिल करना होगा आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आफ्टर फिलिंग डिटेल योर प्रोफाइल विल ओपन हो जाएगी। क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन। तो जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एक नया पेज खुलेगा आपका, क्लिक करना होगा अप्लाई ऑनलाइन पर। एज यू पर एलिजिबिलिटी ऑप्शन विद कैप्शन अप्लाई ऑनलाइन विल अपीयर। तो वहाँ पे क्लिक करना होगा, जहाँ पे क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन लिखा होगा वहाँ पे क्लिक करना होगा। और देखिए फ्रेंड आफ्टर फिलिंग द फॉर्म क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड चेक इफ ऑल द इंफॉर्मेशन entered by you correct as you will be able to make any correction after saving। तो फ्रेंड देखिए इसमें आपको फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार प्रिंट प्रीव्यू करना होगा, चेक करना होगा, तब उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना होगा। तो देखिए फ्रेंड करेक्शन करने से पहले, सेव करने से पहले करेक्शन करना। इफ कैंडिडेट फाइंड्स ऑल इंफॉर्मेशन करेक्टली देन प्रेस सबमिट विदाउट प्रेसिंग सबमिट टैब एप्लीकेशन इज नॉट एक्सेप्टेड। तो फाइनल प्रेस सबमिट पर प्रेस करना होगा। कैंडिडेट कैन लॉग इन बाय यूजिंग ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंड कैंडिडेट कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन एनी टाइम। तो फ्रेंड इसमें आपको अपना पासवर्ड डालना होगा, अपना ये दिया हुआ है ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना प्रिंट कर सकते, प्रिंट आउट ले सकते हैं।
और देखिए वंस द रजिस्ट्रेशन क्लोजन ऑन द लास्ट डे सिस्टम विल बी जनरेट रोल नंबर एंड एलिजिबल कैंडिडेट। तो जैसे ही आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका रोल नंबर एलिजिबल हो जाएगा। और देखिए एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू चेक द प्रोफाइल ऑन www.joinindianarmy.nic.in फॉर ऑब्टेनिंग रोल नंबर। एडमिट कार्ड इज जनरेटेड व्हेन द रैली इज शेड्यूल्ड। तो फ्रेंड जैसे ही आपको इसमें जो रोल नंबर है या एडमिट कार्ड जनरेट किया जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी इसी तरह नोटिफिकेशन के माध्यम से। अब देखिए फ्रेंड इसका फॉर्म कब से कब तक अप्लाई किया जाएगा। इसका 8 अक्टूबर से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन रिसीव करने का वो है 6 नवंबर 2022, यानी कि आप 6 नवंबर 2022 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए लगभग 1 मंथ का टाइम दिया गया है, लेकिन फ्रेंड लास्ट तक का इंतजार ना कीजिए, जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कीजिए। और फ्रेंड इसमें आपको हिंदी में नोटिफिकेशन चाहिए तो इसमें आप जैसे ही नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको नीचे हिंदी में भी दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हिंदी में भी कंप्लीट नोटिफिकेशन दिया है। यदि आपको प्रॉब्लम हो तो इसमें भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड इसी प्रकार मिलते हैं लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के साथ। आपको आज की इंफॉर्मेशन कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट पाने के लिए। और फ्रेंड यदि अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक आज के वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।